हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन और गैंगस्टरों ते वार कैंपेन में कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 10 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान साइड से जो पुशिंग की जा रही है कंसाइनमेंट्स इंडियन टेरिटरी में, जिसमें एनडीपीएस में हेरोइन और बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन भी शामिल हैं। तो ये लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारा का सारा नेटवर्क जो है बड़ी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में बैकवर्ड जाते हुए लिंकेजेस को हमने जो साथ में डॉट्स को जोड़ा और उससे ये रिकवरी हुई। 5 kg 438 ग्राम हीरोइन और 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल जिसमें ग्लॉक है 9mm जिगाना और एक .32 बोर का बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन, कार्ट्रिजेस और उसके अलावा इनकी ड्रग मनी और व्हीकल भी जो है रिकवर हुए हैं। पहले एक ऑपरेशन जो पैरेलल ये चल रहे थे क्योंकि कॉमन हैंडलर था गुरप्रीत बिल्ला को और लव को पकड़ा हमने। छोटी रिकवरी थी बट उसको पूछताछ बड़ी अच्छी तरह से और प्रोफेशनली ढंग से हम आगे बढ़े उसमें, क्योंकि लवप्रीत एक मर्डर अक्यूज भी है अमृतसर रूरल के केस में और भागा हुआ था। तो उसके बाद हम पहुंचे सतनाम एलियस जज के पास जो सुर सिंह तरनतारन, उसको पकड़ा गया। वो बहुत नामी स्मगलर है और काफ़ी देर से एक्टिव है बॉर्डर एरिया में और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसने एक्वायर की हैं, जैसे बहुत आलीशान घर है, कुछ लैंड ली हुई है गांव में। और दूसरा जो सेम कॉमन हैंडलर से सेम पैरेलल ऑपरेशन चल रहा था उसमें मनप्रीत मन्ना पट्टी का और गुरलाल मस्तगढ़ तरनतारन का इनको पकड़ा हमने। उसके बाद मेन एक स्मगलर इनका जो किंग पिन था, बिग फिश जिसको कह सकते हैं, गुरप्रीत गोपी, वो लॉज था गोविंदवाल साहब जेल में। इनकी पूछताछ पे हमने उसकी अरेस्ट डाली जेल में से लाके और फ़ोन भी रिकवर हुआ। उसके आगे शंकर कुमार पट्टी का उसका मेन बंदा था जो सारी चीज़ें संभालता था, उसके पास भी बड़ी रिकवरी 2 kg की हुई। और उसके जो फुट सोल्जर हैं अनीश, रवि और रोहित, 3 ये भी गिरफ्तार हुए। तो कहाँ से सामान आता था? सारा ड्रोन के माध्यम से वाया पाकिस्तान क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ही आता था और ये लोग रिसीव करके उसको डंप करके आगे फुट सोल्जर के थ्रू पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर और यूरोप बेस्ड हैंडलर्स के इशारों पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। सर ये उनके आगे के गिरोह का पता लगा, ये कहाँ बेचते थे या क्या करते थे? देखिए वो उसी पे हम काम अभी कर रहे हैं। वैसे तो ये सारे जो लोग हैं, क्योंकि आपको पता कटआउट्स रखते हैं बाहर के हैंडलर्स, कोई रॉन्डेवू पॉइंट बता दिया, वहाँ कपड़े के निशानी दे दी या कोई कोड वर्ड दे दिया, वहाँ बंदा हैंड ओवर करता है। क्योंकि आपस में तालमेल नहीं होता, कटआउट्स पे थोड़ा प्रोफेशनली हम और भी टेक्निकली काम कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि ये टोटल नेटवर्क जो है स्मैश हुए हैं। दोनों नोड्स जो एक ही फॉरेन बेस्ड या पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर जिसको हम कह सकते हैं वो चला रहे थे। तो जो वेपन एक्टिविटी के या गैंगस्टर एक्टिविटी के लिए यूज होता है? देखिए उस पर हम लगे हुए हैं क्योंकि कार्ट्रिजेस भी 34 मिले हैं लाइव। ये भी जो लोग इसमें आगे चल रहा है ऑपरेशन, बिकॉज वेपन्स के साथ कार्ट्रिजेस की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो फायर पावर बढ़ती है किसी ग्रुप की या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है।